Hi guys, I'm Dr. S.N. Chaturvedi here. Now let us proceed towards the main topic of grammar as it has already been started. Basically, partial speech is necessary for the students to know, and in this process, noun is the first part of parts of speech. It is divided into 5 parts. As I have already told you that if you are not aware of noun, pronoun, adjective, verb, adverb, etc., you cannot understand, write or read. It is declared previously. Now, noun is a naming word. As definition by different scholars is given that noun is the name of a person, place, thing, bird or animals. And it is divided into 5 parts. जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी के नाम को कहते हैं. All these things which are demonstrated by the name is called noun. जिस भी किसी चीज का नामकरण हुआ हो. The second definition of noun is given that noun is a naming word. इस नामकरण को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. तो अभी आपने देखा कि नाउन इज नेमिंग वर्ड. इट मीन्स ऑल द थिंग विच आर नेम्ड बाई आर कॉल्ड नाउन. इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. अब ऑल द पार्ट्स एंड पार्सन इज एसेंशियल टू नो. जब तक आप इसके सारे भागों को नहीं जानेंगे डिटेल, तब तक नाउन के बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है. 5 भाग इसके. One by one, all the parts will be described by myself for your knowledge. Proper noun, common noun, serially abstract noun, collective noun and material noun. Proper noun को डिफाइन किया गया है कि proper noun is the name, particular name, not name. माइंड इट. यह इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है कि संज्ञा की परिभाषा देने के बाद हम जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देने लगते हैं, जब प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने लगते हैं, तो उसमें एक चीज जोड़ना पड़ता है, पर्टिकुलर शब्द, यानी कि विशेष. नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड और एनिमल. तो इस तरह से जनरल नाउन और इसके डिवीजन, इसके पार्ट्स, इसमें काफी फर्क होने लगता है. संज्ञाएं तो सब हैं, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है. तो इसके लिए अब प्रॉपर नाउन को डिफाइन किया गया है कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड और एनिमल. जैसे कोई व्यक्ति विशेष का नाम है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, उमेश, रमेश. तो ये जितने भी नाम अलग अलग बताए जाते हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं. यानी एक व्यक्ति विशेष का नाम. जैसे ताजमहल एक है, सन, मून, अर्थ, ये सब चीजें, रामायण, गीता, all these things as examples exempted before you are proper noun. अब proper noun का डिस्क्रिप्शन अभी हमने जो दिया, तो संज्ञाओं के भाग में in the division of noun, proper noun is
first intimated noun, and each 5 parts: proper noun, common noun, abstract noun, collective noun, material noun, are interconnected. Proper noun ऐसे किसी भी एक वस्तु का नाम रखा गया तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उस व्यक्ति के तरफ जब हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं या उसका नाम लेकर के पुकारते हैं तो वह प्रॉपर नाउन। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की विशेषता ग्रामर में क्यों यह प्रथम श्रृंखला में रखा गया है। अब एक के बाद एक जितने भी नाउन के पार्ट्स होंगे ऑल आर कनेक्टेड विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से किसी भी एक व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा जाता है, भले ही उस नाम के कई व्यक्ति हों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थान पर होंगे, एक व्यक्ति एक जगह पर एक नाम का ही होगा जिसका इंस्ट्रक्शन हम प्रॉपर नाउन के रूप में देते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा कॉमन नाउन। इन कंपैरिजन ऑफ दिस, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को एक साथ इसलिए बताया जाता है कि कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। A race or community of the same assemble together in a wide range is called common noun. चलिए अगला टॉपिक कॉमन नाउन, इस पर कल मैं चर्चा करूंगा। सो प्लीज kindly like and subscribe this and wait for the next topic. Tomorrow I shall meet you with common noun.